हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर 7 पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। काफ़ी लंबा गया ये चैप्टर, ठीक है, और बहुत काफ़ी बड़ा चैप्टर था भी। लेकिन अब 2 से 3 क्लासेस में हम इसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे रेगुलर वीडियो डालकर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है SO2। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन। आप जानते हैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है SO2। तो अगर सल्फर को हम डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएं, व्हेन सल्फर डायरेक्टली रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या भाई, व्हेन सल्फर डायरेक्टली react with oxygen, then form sulfur dioxide. Oxide, sulfur plus oxygen and H2, ठीक है क्या भाई, when sulfur directly react with oxygen then form sulfur dioxide। ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि कार्बन यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता तो क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर है। आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। तो उसी में एक तरीका आता है रोस्टिंग। वेन एनी मेटालिक सल्फाइड, जब किसी मेटालिक सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, मेटालिक सल्फाइड ZNS, आयरन सल्फाइड FeS, ठीक है। तो हम जैसे कहते हैं किसी भी मेटालिक सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, वेन एनी मेटालिक सल्फाइड react with oxygen, then sulfur dioxide oxide is formed। देखिए ZNS और 2, किसी मेटालिक ऑक्साइड को, सल्फाइड को, किसी मेटालिक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो ये आपको बदल जाता है जिंक ऑक्साइड, मेटल जो था ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और आपका सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्लियर। फिर से सल्फर डाइऑक्साइड, व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। जब सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड, व्हेन एनी मेटालिक सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब किसी मेटालिक सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं देन, ठीक है, जब किसी मेटालिक सल्फाइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन के गर्म कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट, इट इज कलरलेस गैस, यह एक कलरलेस गैस है। सेकेंड, इट हैज पंजेंट स्मेल ऑर्डर, इसमें तीखी गंध होती है। इट इज कलरलेस गैस। सेकेंड, इट हैज पंजेंट स्मेल। अब केमिकल प्रॉपर्टी,
when sulfur dioxide passes through water, then give, जब आप सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से क्या करते हैं, पास कराते हैं, जैसे देखिए SO2 प्लस H2O, तो आपका क्या देगा H2SO3, जिसे हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। कैसे बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। देन गिव सल्फ्यूरस एसिड। फिर से when sulfur dioxide passes through water then it gives sulfurous acid H2SO3। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। सेकंड, when sulfur dioxide react with sodium hydroxide, when sulfur dioxide react with sodium hydroxide then give sodium sulfide, then give sodium sulfide NaOH प्लस SO2 आपको देगा Na2SO3 प्लस H2। सोडियम हाइड्रोक्साइड को सल्फर डाइऑक्साइड में क्या कर दिया, रिएक्शन करवा दिए, तो आपको दिया सोडियम सल्फाइड और आपको वाटर क्या हुआ, रिमूव। थर्ड, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन, जब सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन से क्या कराएंगे, रिएक्शन, देन गिव सल्फोराइल क्लोराइड SO2 प्लस Cl2, तो SO2Cl2 मैंने से रिएक्शन कराया तो क्या दिया, ये सल्फोराइल क्लोराइड। अब इसका आता है आपका यूजेज। यहां रिएक्शन देख रहे हैं, SO2 और Cl2 क्या हो गया, कंबाइन हो गया। यूजेज में फर्स्ट, इट इज used for refining petroleum. Second, it is used for bleaching wool, silk, etc. सल्फर डाइऑक्साइड का पहला यूज है, इट यूज इन रिफाइनिंग पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रिफाइनिंग करने में, और सेकंड इट यूज फॉर ब्लीचिंग वूल और सिल्क, इन लोगों को ब्लीच करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर आपका सल्फर डाइऑक्साइड का टॉपिक खत्म होता है। आज हम ग्रुप 16 को खत्म करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ग्रुप 16 का लास्ट टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। हाँ बच्चों, ग्रुप 16 का लास्ट टॉपिक सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला H2SO4। मैंने आपको पहले भी कहा था पी ब्लॉक का 3 प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय हैवर प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवल प्रोसेस और प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये 3 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग में पूछता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय ऑस्टवल प्रोसेस, सॉरी कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हम सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस के द्वारा क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट प्रिपरेशन,
बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, by atmospheric oxidation of sulfur, by atmospheric oxidation of sulfur, sulfur dioxide SO2 is formed. हम क्या करते हैं, सल्फर को ऑक्सीजन में क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में खुले में से जला देते हैं, तो ये कन्वर्ट होता है आपका SO2, सल्फर प्लस ऑक्सीजन SO2। सेकेंड प्रोसेस में जो ये सल्फर डाइऑक्साइड बना है, when sulfur dioxide react with oxygen, then it convert into SO3, sulfur trioxide, sulfur trioxide in presence of V2O5, इसका नाम है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। देखिए SO2 प्लस O2 एडो V2O5, तो SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्शन को बैलेंस कर देता है। When sulfur trioxide absorbed by sulfuric acid, then ओलम, जिसका फॉर्मूला होता है H2O7, ओलम इज फॉर्म। फिर से व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कराया जाता है। अब आप में से बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि सर हम सल्फ्यूरिक एसिड को बना रहे हैं, तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ यूज क्यों किया? तो बच्चों हम सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत सारे प्रोसेस से बना सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को देने वाले बंदे का नाम था कॉन्टेक्ट। ठीक है, इस प्रोसेस द्वारा हम इसको बना रहे हैं, इस प्रोसेस में इसका यूजेज ठीक है किया जाता है। जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दूध से दही बनाने के लिए उसमें हल्का सा दही डालते हैं, वो उसी प्रोसेस के थ्रू। देन ओलम इज फॉर्म एंड व्हेन ओलम dissolve in water, जब इस ओलम को वाटर में डिजोल्व करते हैं, देन when सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहां जो पहले सल्फर को ऑक्सीजन में रिएक्शन कराए, when sulfur react with oxygen then form sulfur dioxide, when this sulfur dioxide react with oxygen in presence of V2O5, vanadium pentaoxide, then sulfur trioxide is formed. When this sulfur ठीक है ट्राइऑक्साइड, देखिएगा SO3 को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, H2S2O7, ये आपको बना H2S2 3 2 6 और 1 7, इसका नाम है ओलम। फिर से when sulfur react with oxygen then form sulfur dioxide, when sulfur dioxide react with oxygen then form sulfur trioxide, when this sulfur trioxide dissolve in water then olam is formed. सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहां जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, इससे वाटर बने सल्फ्यूरिक एसिड में
SO4. When sulfur trioxide absorbed by sulfuric acid, then column is formed. H2S, H2, 4 और 3, O7 ओलम इज फॉर्म। और जब हम इस ओलम को H2O7 को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो बनता है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर से व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड एब्जॉर्ब बाय सल्फ्यूरिक एसिड देन ओलम इज फॉर्म। ठीक है, ओलम बना। व्हेन ओलम इज डिसॉल्व एंड व्हेन ओलम इज डिसॉल्व इन वाटर and when olam is dissolved in water, then sulfuric acid is formed। ठीक है, यहां पर आपका प्रिपरेशन। ठीक है, तो दिक्कत शॉर्ट में अगर आप अपने मन से याद कीजिएगा तो आप सिंपल वे में कर सकते हैं कि when sulfur react with oxygen then sulfur dioxide is formed। When sulfur dioxide react with oxygen in presence of V2O5 तो SO3 is formed। When SO3 react with sulfuric acid then H2S2O7 ओलम is formed। और when ये फर्स्ट प्रोसेस, ये सेकेंड और ये थर्ड प्रोसेस, when H2O इसे वाटर में डिसॉल्व करा दिया तो 2H2SO फॉर्म। शॉर्टकट में when sulfur react with oxygen then form sulfur dioxide। when sulfur dioxide react with oxygen in presence of V2O5 then sulfur trioxide is formed। when sulfur trioxide absorbed by sulfuric acid then olam is formed। when this olam dissolve in water then sulfuric acid is formed। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन क्लियर है क्या? सल्फर को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, SO2 को O2 से रिएक्शन कराएंगे SO3, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, SO3 को H2SO4 में डिसॉल्व करेंगे तो वो बनेगा ओलम। और ओलम को वाटर में डालेंगे तो क्या बनेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट it is colorless, dense, oily liquid। बच्चों ये कलरलेस, डेंस मींस गाढ़ा, ऑयली मतलब तेल जैसा एक लिक्विड है। सेकेंड, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है 285 केल्विन एंड 331 केल्विन। ठीक है, इसमें आगे पीछे होता है। ठीक है, तो फिर इसका फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 285 केल्विन एंड इसका ठीक है बॉइलिंग पॉइंट कितना? 331 केल्विन। ठीक है, सॉरी 6, इसका आपका बॉइलिंग पॉइंट है 611 केल्विन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज कलरलेस, डेंस, ऑयली लिक्विड, तेल जैसा चिपचिपा लिक्विड है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 285 केल्विन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन है। केमिकल प्रॉपर्टी फर्स्ट, when H2SO4 dissolve in water then it dissociate two times and give, when sulfuric acid dissolve in water then it dissociate two times and give hydronium। So Ka2 is less than Ka1। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि why Ka2 is less than Ka1।
ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर हम H2SO4 को वाटर में डाल दिए। आपको पहले मैंने कहा था एसिड वो होता है जो अपना H+ आयन वाटर को दे दे। सल्फ्यूरिक एसिड के पास 2 हाइड्रोजन है, ये अपना 1 हाइड्रोजन इसको दे देता है, तो H3O+ एंड HSO4-। ये 2 लाइन क्यों डिसोसिएट होता है? क्योंकि इसके पास 2 है, तो फर्स्ट टाइम में एक बार ये अपना हाइड्रोजन देता है तो बॉन्ड ब्रेक, तो इसे हम लोग बोलते हैं Ka1, ठीक है, यानी फर्स्ट डिसोसिएशन, इसमें बहुत ज्यादा हीट निकलता है। फिर HSO4 अगेन वाटर से रिएक्शन करता है, ये अपना H से दे दिया है, तो H3O+ एंड SO4-2, यहां पर इसे कहते हैं K2। तो फर्स्ट बॉन्ड डिसोसिएशन में ज्यादा एनर्जी और सेकेंड में क्या होता है कम, जिसके कारण कहते हैं Ka2 बहुत कम होता है और K1 क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब बच्चों सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, सल्फ्यूरिक एसिड को हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, उसमें अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दीजिएगा तो ये उसमें से जितना भी वाटर है सभी को क्या करेगा? बाहर निकाल देता है, ठीक है, यानी जितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा उसे क्या करेगा? रिमूव कर देता है। और इसका हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, या आपको इसका सबसे ज्यादा यूज होगा, तो कहते हैं H2SO4 is dehydrating agent when it put in organic compound containing hydrogen and oxygen, containing oxygen, then it remove all water, ठीक है। जैसे देखिए एक चीज देखिएगा, मैंने कहा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो होता ही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन तो ना मस्त है, अब उसमें भी ऑक्सीजन, जैसे देखिए C12H22O11 ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन है, हमने इस पे क्या डाल दिया? H2SO4, कितना हाइड्रोजन है? 22। तो आप जानते हैं कि एक वाटर में 2 हाइड्रोजन, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन अगर रहेगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, फिर से 2 हाइड्रोजन होगा तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा, यहां 22 है, यानी 4 हाइड्रोजन होगा तो 2 वाटर, 10 हाइड्रोजन तो कितना? 5 वाटर्स, तो 22 है, इसका मतलब ये आपको बनेगा कितना? 11 वाटर। तो यहां पर 11 2 जा 22 और 11 ऑक्सीजन रिमूव, यहां क्या बच गया? कार्बन। तो आपने क्या देखा? शुगर में सल्फ्यूरिक एसिड को डाला गया तो पूरा वाटर को क्या कर दिया? रिमूव, इसलिए इसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहा गया। थर्ड, when metal and non-metal react with concentrate sulfuric acid, अगर मेटल और नॉन मेटल अगर आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करता है? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, तब क्या होता है भाई? तो उसमें आपको सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव होता है। क्या होता है? आपके इस प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव होंगे। जैसे रिएक्शन देख लीजिए आप। हाँ बच्चों, वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, आप मेटल और नॉन मेटल को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको हर केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्या करेगा? रिमूव। कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाए, कॉपर सल्फेट H2 था,
और यहाँ O, H2O और आपका क्या SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। उसी तरह से सल्फर से रिएक्शन करवाया तो सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया और आपका वाटर बाहर रिमूव हो गया। यूज है, इसका यूज होता है पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में। इट यूज इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट, डाई, पिगमेंट। पेंट डाई बाल रंगने वाले जानते हैं, पिगमेंट किसी प्रकार के लिक्विड को बनाने में, और इसका यूज होता है लीड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, जब हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां इसके बारे में पढ़ेंगे लीड स्टोरेज बैटरी के बारे में। यहाँ पर आपका 16 ग्रुप क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, अब 17 और 18 बहुत बड़ा है, एक क्लास का है, यानी मैक्सिमम 2 से 3 क्लासेस में आपका ये ट्यूब ब्लॉक में खत्म कर दूंगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।